तो इस वीडियो में आपको लेड एसिड सेल और बैटरी के बारे में बताऊंगा। जिसे हिंदी में सीसा अम्ल बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, सीसा अम्ल सेल या बैटरी। तो इसे बनाने के लिए होता क्या है कि जैसा चित्र में दिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। एक ये पैन कंटेनर लेते हैं। कंटेनर किसका होता है? रबड़ या प्लास्टिक का। इसके बाद इसके जो नीचे तली होती है, जैसा कि इसमें दिख रहा है रेस्टर के नाम से जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर रेस्टर बनाए जाते हैं जिस पर हमारी प्लेट टिकती है। प्लेट को इसी पर टेका जाता है, रेस्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये रेस्टर नीचे बना दिए जाते हैं सबसे नीचे तली में। उसके बाद इन पर आपकी प्लेट लगा दी जाती है। मान चलो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। थोड़ा सा मैं इसे कलर से बना देता हूँ, अलग कलर से। एक प्लेट आपकी ये, उसका ये प्लेट, ये, और ये प्लेट है आपकी। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेट बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं आपकी, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है चित्र में, लाल सीसा, मतलब रेड लेड PbO4। जो प्लेट होंगी, जो प्लेट का जो मेटल यूज होगा वो होगा आपका लाल सीसा। और इसे बोला जाता है PbO4। ठीक है, Pb3O4, इसे बोलते रेड लेड या ठीक है लाल सीसा। लाल शीशे की प्लेट यूज होगी इसमें। अब होता क्या है कि इस सेल बनाने के लिए पॉजिटिव प्लेट एक कम होती है नेगेटिव प्लेट की अपेक्षा। थोड़ा ये पॉइंट है, क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसमें जो आपकी पॉजिटिव प्लेट एक कम रखी जाती है। मान चलो जैसे ये कलर मैंने बनाया है, इसमें ये वाली जो प्लेट है आपकी किसी की होगी लाल शीशे की, उसकी पॉजिटिव प्लेट ये हो गई। और नेगेटिव प्लेट ये ब्लैक कलर से जो आपकी बनी हुई है। ठीक है, अब इन प्लेटों को क्या करते हैं कि एक जगह इसके टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं, एक जगह इकट्ठा करके जोड़ के इसका टर्मिनल निकाल दिया जाता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव। और जो नेगेटिव प्लेट है आपकी, उन्हें एक जगह जोड़ दिया जाता है, उससे एक टर्मिनल निकाल दिया जाता है, जिसे बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, और इनके बीच में क्या करते हैं, सेपरेटर यूज कर देते हैं। ये आपके लकड़ी की या रबड़ के हो सकते हैं, जिससे कि प्लेट टच न हो एक दूसरे से। ऐसे ये सेपरेटर होते हैं, जो कि वहाँ भी उस चित्र में बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये डिजाइन कर दी जाती है। अब यहाँ थोड़ा पॉइंट ध्यान देना कि जो नेगेटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट है, हमने पॉजिटिव प्लेट एक कम क्यों ली है। इसका कारण यह है कि जिससे कि आपकी जो प्लेट है, मान चलो ये कोई आपकी प्लेट हो गई, पॉजिटिव प्लेट है, ये दोनों तरफ से चार्ज हो जाएगी, दोनों तरफ से कार्य कर सके। क्यों? चार्ज किस में स्टोर होता है? पॉजिटिव प्लेट पर। मान चलो ये प्लेट है, दोनों तरफ है। अब ये दोनों तरफ को कवर करने के लिए एक प्लेट ये नेगेटिव लगानी पड़ेगी, एक प्लेट ये। इसलिए एक एक्स्ट्रा प्लेट रहती है, कौन सी? नेगेटिव। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इसलिए आपने सुना भी होगा बैटरी का कि 9 प्लेट की बैटरी, 13 प्लेट की बैटरी। ये ऑड नंबर में क्यों चल रही हैं? मान चलो 9 प्लेट की कोई बैटरी है, 9 प्लेट की है, 9 प्लेट की है, 9 प्लेट। तो इसमें अगर बात की 9 प्लेट की बैटरी है, तो 4 प्लेट होंगी आपकी। 4 प्लेट किसकी होंगी? 4 प्लेट होंगी आपकी पॉजिटिव, और 5 प्लेट होंगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है निकालने के लिए। अगर 13 प्लेट की बैटरी है तो 6 हो गई आपकी पॉजिटिव प्लेट और 7 हो गई नेगेटिव प्लेट। तो जैसा इस
चित्र बना हुआ है, इधर की तरफ थोड़ा देखो। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो डाला जाएगा वो होगा आपका डाइल्यूट होगा H2SO4, H2SO4। और बीच में सेपरेट तो मैंने आपको बता दिए, प्लास्टिक या शीशे के किसी के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं। नीचे रेस्टर हो गए आपके, और इसके बाद इसके बीच में से बेंट निकाल दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ चित्र की तरफ देखूँ, एक बेंट निकला हुआ है, जिससे क्या होता है, हम इसके अंदर हमारा डाइल्यूट है जो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। ठीक है, और ये बाहर टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस सेल की जो वोल्टेज होती है, ध्यान रखना कितनी वोल्टेज का होता है, नॉमिनल वोल्टेज है 2 वोल्ट। ये आपका 2 वोल्ट का सेल होता है। और जब चार्ज और डिस्चार्ज की बात की जाए तो ±10%। जब इसे फुल चार्ज हो जाएगा तो 10% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा चार्ज पर, जब सेल को चार्ज किया जाए तो चार्जिंग में ये सेल हो जाएगा 2.2 वोल्टेज का। और डिस्चार्ज में, जब डिस्चार्ज की बात की जाए तो डिस्चार्ज अगर इसे माना जाए तो डिस्चार्ज में हो जाएगा 1.8, क्योंकि 2 का 10% किया जाए तो 0.2 हो जाता है। 0.2 बढ़ भी जाएगा, 0.2 कम हो जाएगा। नॉमिनल वोल्टेज कितनी होगी आपकी, 2 वोल्टेज। तो जो लेड एसिड सेल होता है उसकी नॉमिनल वोल्टेज कितनी है, 2 वोल्टेज। फुल चार्ज पर कितना, 2.2, और डिस्चार्ज पर 1.8 वोल्ट। ये मैंने पॉइंट में ध्यान रखना है। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर कुछ दोष होते हैं। दोष क्या होते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेड एसिड बैटरी के अंदर आपके दोष होते हैं, ये 4 दोष हैं: कोरोजन, सेडिमेंटेशन, सल्फेशन और आपके बकलिंग। तो इसमें मैं आपका सबसे पहले कोरोजन दोष के बारे में बताता हूँ। कोरोजन होता क्या है। कोरोजन में क्या होता है, जो आपकी बैटरी के टर्मिनल होते हैं, माने चलो ये बैटरी है कोई बनी हुई, और उसकी जो टर्मिनल निकले होते हैं, ये टर्मिनल, तो इस पर क्या होता है, इस पर कोरोजन जमा हो जाता है साइड में। आपने देखा होगा पीले पीले से कलर में जो बैटरी होती हैं, मोस्टली आपने देखा हो तो इन्वर्टर की बैटरी या ट्रैक वगैरह में जो बैटरी लगी रहती है स्टार्टिंग के लिए, ट्रैक को स्टार्ट करने के लिए, उन पर सल्फेस ये जमा हो जाता है आपका कोरोजन, येलो येलो कलर का। तो ये जो आपके टर्मिनल मोस्टली तांबे के होते हैं, और इस लेड एसिड इसके अंदर यूज होता है, जिसके अंदर जो लाल शीशा वगैरह यूज होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना H2SO4, उसके संपर्क में आने पर वो जो वातावरण की नमी वगैरह है उसके क्या यहाँ पर एक परत सी बन जाती है। ठीक है, तो इससे दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, कोरोजन को दूर करने के लिए आने का कारण तो ये होगा, नमी वगैरह के कारण इस पर ये आ जाता है कोरोजन। इसे दूर करने के लिए मैं बात करूं तो कोरोजन दोष को दूर करने के लिए बैटरी के टर्मिनल को गर्म पानी से साफ करके उस पर ग्रीस लगा देना चाहिए। तो आप ग्रीस का भी यूज कर सकते हो, या जो वैसलीन होती है, वैसलीन जेली, उसका भी यूज कर सकते हैं, वैसलीन जेली का। ठीक है, जो टर्मिनल पर नमी के कारण जो परत सी बन जाती है उसे बोलते हैं कोरोजन। उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, गर्म पानी से टर्मिनल को साफ करके उस पर ग्रीस या वैसलीन जेली लगा देनी चाहिए। कोरोजन दोस्तों ये हो गया आपका। इसके बाद है आपका, तो आपका सेडिमेंटेशन दोष होता है दूसरे नंबर पे, है सेडिमेंट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी, मैंने जैसे बैटरी आपकी बनाई थी, ऐसे जो रेस्टर बनाए थे प्लेट को टेकने के लिए, ये जो आपकी प्लेट होती हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे चार्ज डिस्चार्ज होती हैं तो इससे क्या ना, चूर्ण जो चूरा सा है, चूरा सा जड़ता रहता है प्लेटों से चार्ज और डिस्चार्ज होने पर। और वो चूरा सा क्या होता है, जड़ जड़ के, जैसे मान चलो दीवारों से भी तो गिरता रहता है, ऐसे बैटरी की प्लेटों से भी गिरता रहता है। वो कहाँ जमा हो जाता है, इसकी तली में।
और जैसे ही इसे रेस्टर से ऊपर ये गंदगी आती है, ऐसे माने चलो यहाँ तक आ गई गंदगी बन के, धीरे धीरे चूना झड़ झड़ के, तो क्या होगा, ये प्लेटें जो आपसे नेगेटिव पॉजिटिव प्लेटें उन्हें शॉर्ट करने लग जाती हैं, शॉर्ट सर्किट बनाती हैं, इसलिए बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इस दोष को वैसे तो हम दूर कर नहीं सकते जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हो रहा है, पर एक दूसरा कारण और है, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है ना, इसके अंदर जो पानी इलेक्ट्रोलाइट ये मिलाया जाता है, वैसे ओरिजिनल एसिड तो नहीं डाला जाता कि 100% डाल दिया जाए, 10 और 90 का रेशो रहता है। 10% आपका वाटर हो जाता है एसिड, और 90% आपका वाटर हो जाता है। जो इसके अंदर एसिड डालने के लिए इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, एसिड होता है उसमें 90% पानी होता है, 10% होता है एसिड। तो जो पानी मिलाया जाता है ना, 90% जो पानी है जो इसके अंदर डाला जाएगा मिला के इलेक्ट्रोलाइट को, वो पानी डिस्टिल वाटर होना चाहिए, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का यूज होना चाहिए। अगर बैटरी के अंदर या सेल के अंदर पानी कम हो जाता है, जो प्लेट का एक लेवल होता है उससे अगर नीचे चला जाता है माने चलो, तो ये डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। ये नहीं कि नॉर्मल पानी लिया और घर से डाल दिया, नहीं, उसके अंदर क्या है ना, एसिड एक्शन करके रिएक्शन होता है उसका एसिड के साथ, तो उसकी भी जो गंदगी होती है वो भी तली में जमा हो जाती है। ठीक है, तो इस दोष से बचने के लिए, सेडिमेंटल दोष से बचने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सेडिमेंटेशन दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, डिस्टिल वाटर का यूज करके। इसके बाद है आपका सल्फेशन। सल्फेशन दोष होने का कारण क्या है, जैसे माना चलिए हमारी बैटरी है, सेल है, इसके अंदर जो प्लेट आपकी लगी हुई है, ये जो प्लेट लगी हुई है, ये क्या होता है, अगर इन्हें चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करेंगे 1-2-4 हफ्ते तक ऐसी बैटरी पड़ी रहेगी, तो क्या होगा, इसे जो प्लेट है ना, लाल शीशे की बनी होती है, लाल शीशे की बनी होती है, ये टाइट हो जाएंगी, प्लेट टाइट हो जाएंगी, तो क्या करेंगे, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उससे रिएक्शन नहीं करेंगी। मान चलो जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे कोई क्रिया ही नहीं करेंगी टाइट होने पर, जो प्लेट है हमारी, तो जो प्लेट टाइट हो जाती है उसी को बोलते हैं सल्फेशन। इसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता बैटरी से, जितना हमारे ऊंचाई उतनी मात्रा में नहीं होता, वो ना के बराबर होता है प्लेट के टाइट होने के कारण। तो सल्फेशन क्या होगा, जो प्लेट टाइट हो जाती हैं वो सल्फेशन हो गया। इस दोष को दूर कैसे किया जा सकता है, ना आए, एक ये भी तो है, तो ना आए इसे बचाने के लिए क्या, बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक बार बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, जिससे कि सल्फेशन दोष ना आए। अगर किसी बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष आ गया है तो उसे एक विधि है ट्रिकल चार्जिंग विधि है, जो आगे बताऊंगा। ट्रिकल चार्जिंग से ट्रिकल चार्जिंग विधि से इसे दूर किया जा सकता है। तो माने चलो ट्रिकल चार्जिंग विधि में क्या होता है, जो करंट है ना, जैसे करंट जो इसका नॉर्मल चार्जिंग का जो करंट है, माने चलो कोई बैटरी नॉर्मल कंडीशन में 10 एम्पियर करंट से चार्ज हो रही है, 10 एम्पियर करंट चाहिए, तो इसका कितना 2% करंट दिया जाता है। नॉर्मल जो चार्जिंग है उसका 2% करंट देके इसे चार्ज किया जा सकता है। तो कई हफ्ते तक चार्ज होती रहती है बैटरी, कई हफ्ते तक धीरे धीरे, क्योंकि करंट की मात्रा बहुत कम हो गई। इस तरीके से इसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है बैटरी को, किसे, ट्रिकल चार्जिंग से। इसके बाद है आपका बकलिंग दोष। तो बकलिंग दोष में क्या होता है कि जब बैटरी से, ये माने चलो कोई बैटरी है, इसके अंदर जो प्लेट लगी हुई है आपकी, जो प्लेट लगी हुई है, इनसे क्या होगा, जैसे हम ओवरलोड, माने चलो कोई बैटरी जो करंट देती है, तो होता क्या है, करंट देने के कारण करंट जब फ्लो होता है तो हीट पैदा होती है,
तो जब ज़्यादा करंट लेंगे तो हीट ज़्यादा पैदा होगी, उसके कारण क्या होगी, ये प्लेट गर्म हो जाएंगी ज़्यादा करंट लेने से। प्लेट गर्म होने के कारण क्या होगा, ये तिरछी हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। मुड़ने के कारण क्या हो सकता है, मान चलो एक कोई प्लेट तिरछी हो गई तो आप सही में शॉर्ट सर्किट बना देंगे, आपसे शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं। तो बकलिंग दोष ये है कि इसमें बकलिंग आ जाती है किसी प्लेट के अंदर, मुड़ जाती हैं ये। तो कोई भी बैटरी है ना, मान चलो वो 25 एम्पियर से ज़्यादा पर चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए किसी बैटरी को, 25 एम्पियर से ज़्यादा पर। तो क्योंकि 25 एम्पियर का भी करंट बहुत होता है, अगर इससे ऊपर जाओगे तो बैटरी की क्या ना, ये प्लेटें गर्म होंगी और गर्म होने के कारण क्या होगी, मुड़ के आपसे शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। तो प्लेटों का मुड़ जाना ही बकलिंग कहलाता है। और इसी दोष से बचने के लिए, जिससे कि न हो, तो 25 एम्पियर से ज़्यादा पर या ज़्यादा एम्पियर पर इन्हें चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको ये 4 दोष होते हैं लेड एसिड सेल के अंदर या बैटरी के अंदर, वो आपको बताते हैं। इनका थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं। तो इसी वीडियो में बस इतना ही आज के लिए।